नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली एनसीआर के साथ ही लखनऊ से नेपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई। एनसीएस ने बताया कि नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आने के बाद मंगलवार दोपहर 2:51 पर दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में था और गहराई 5 किलोमीटर थी। भूकंप में अभी तक जान मान के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर के लोग दहशत में आ गए। सबसे अधिक डर हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों को लगा। ऑफिसेस में तो लोग जल्दी से बाहर आ गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में लोग अपने घरों और ऑफिसेस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि दिल्ली एनसीआर में अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो क्या होगा। आखिर दिल्ली ऐसे भूकंप के लिए कितनी तैयार है। भूकंपीय क्षेत्र के हिसाब से दिल्ली भूकंपीय मानचित्र के जोन 4 में आता है। इसका मतलब है कि ये भूकंप की दृष्टि से उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र है। इससे दिल्ली भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है यहाँ इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई फॉल्ट होकर गुजरते हैं। इन फॉल्ट लाइनों में दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, दिल्ली हरिद्वार और सोहना फॉल्ट मुख्य है। ऐसे में समझना होगा कि आखिर ये फॉल्ट है क्या। फॉल्ट जोन वो इलाके होते हैं जिनमें चट्टानें अलग अलग दिशा में गति कर रही होती है। इन फॉल्ट लाइनों में रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता का भूकंप पैदा करने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील गुड़गांव है, जिसके आसपास 7 फॉल्ट लाइन मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो शहर की करीब 20% बिल्डिंग ही बच पाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली में सबसे अधिक खतरा हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप से है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, दिल्ली से हिमालय की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। उदाहरण के लिए यदि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली को अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा यदि उत्तराखंड के गढ़वाल या कुमाऊं में 8 या 9 की तीव्रता का भूकंप आता है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे साफ है कि हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिक तीव्रता के भूकंप से जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। GRIHH काउंसिल के संस्थापक मानित रस्तोगी के अनुसार साल 2001 गुजरात भूकंप के बाद दिल्ली को जोन 3 से 4 में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि सारी इमारतें इससे पहले डिजाइन और बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि दिल्ली की सिर्फ 10% इमारतें ही अधिक तीव्रता के भूकंप को झेल सकती हैं। केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय के एक पुरानी स्टडी के अनुसार यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां भूकंप का खतरा सबसे अधिक है। इनमें पूर्व दिल्ली के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके को शामिल किया गया है। इसके अलावा खतरे वाले इलाकों में सरिता विहार, पश्चिमी विहार, वजीराबाद, करोल बाग और जनकपुरी है। सुरक्षित स्थानों में JNU, एम्स, छतरपुर, नारायणा और वसंत कुंज है, जो संभवतः भूकंप झेल सकते हैं। पृथ्वी मंत्रालय और MCT की तरफ से साल 2020 दिल्ली में भूकंप के खतरे को लेकर एक सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पाया गया था कि दिल्ली के 90% भवन सिस्मिक जोन 4 के खतरों से निपटने के स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते हैं। राजधानी में ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण और भारी भीड़ के कारण इमरजेंसी की हालत में राहत और बचाव कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ये एक चिंता का बड़ा विषय है। दिल्ली में इमारतों को भूकंप रोधी और उनकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद साल 2019 में एक एक्शन प्लान भी बना था। इसके तहत 2 साल में सभी ऊंची इमारतों और अगले 3 वर्ष में सभी इमारतों की ढांचागत मजबूती सुनिश्चित करने को कहा गया था। हालांकि अभी भी ये काम नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं तो जो भी दिल्ली में रह रहे हैं वो कितने बड़े खतरे में रह रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।